डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब ग्रीस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं नए टॉपिक्स के साथ, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों देखिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हम समय नहीं लेते हुए आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि लेट एफ x to y be a 1 onto function, then for each y member of y का there exist, ये सिंबल क्या बता रहा है, there exist a unique element x is the member of capital X such that fx is equal to y। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन है x to y, कोई फंक्शन है कहाँ से, देखिए x to y, तो इसका हर एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट को एसोसिएट करेगा। ये फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ इन्वर्स की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी हम इन्वर्टिबल फंक्शन पीछे उसमें भी बताए हैं कि कोई फंक्शन जो होगा सो इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। कब फाइंड कर सकते हैं दोस्तों? जब वो फंक्शन कैसा होगा, 1 होगा एंड ऑन टू होगा, मतलब दैट मीन्स कि ये बाइजेक्टिव होगा, तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, the inverse of f is denoted by f inverse and denoted by defined as f inverse is equal to y to x। देखिए f कहाँ से क्या था, x to y, f कहाँ से क्या था, x to y। तो अगर ये फंक्शन 1 एंड 1 है तो ये इन्वर्टिबल होगा, दैट मीन्स बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल होगा, और वो फंक्शन f इनवर्स जो डिफाइंड होगा वो y to x होगा। f इनवर्स सच दैट y to x, f इनवर्स x y। अब यहां पर देखिए जब हम f फंक्शन था तो x का कोई वैल्यू इनपुट करते थे, आउटपुट y आता था, मतलब fx आता था। f में x पुट किए, fx आया, दैट मीन्स y आया। तो जब फंक्शन f इनवर्स है तो हम एक किसका वैल्यू पुट करेंगे, y का। इनपुट में क्या डालेंगे, y का, तो ये y डालेंगे। देखिए f इनवर्स y क्या आउटपुट देगा, x देगा। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, तो फिर यही वाला fx इज इक्वल टू y, मतलब ये 1 on 2 का कंडीशन है। क्लियरली यहां से हम देख सकते हैं दोस्तों कि अगर फंक्शन f x टू y जा रहा है तो देखिए, और f इनवर्स y टू x जा रहा है ना, तो इसका जो f इनवर्स का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स, वो रेंज किसका है, f का। डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, और रेंज ऑफ f इनवर्स, ये इसका जो यहां पर आउटपुट आया f इनवर्स का रेंज क्या आ गया दोस्तों, x। तो रेंज ऑफ f इनवर्स जो है, तो ये पहले से किसका डोमेन है, f का, तो रेंज जो होगा f इनवर्स का, वो डोमेन किसका होगा, f का। यहां तक बात में आ रही है दोस्तों? तो यहां तक ये हमको समझाने का मतलब था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वह 1 होगा एंड ऑन टू होगा। लेकिन दोस्तों आप देखो कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या पूरे अपना रेंज में, पूरे अपना इंटरवल में हमेशा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या बाइजेक्टिव होता है, 1 एंड 1 होता है? तो जवाब आएगा कि नहीं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर द पीरियोडिक फंक्शंस, मतलब हमेशा जैसे साइन 0 डिग्री का भी मान 0, साइन 180 डिग्री का भी मान 0, तो ये मेनी 1 आ गया, 1 तो नहीं हुआ, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अब कहोगे कि हम तो फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे नाम लिखे हुए हैं, तो इसी चीज को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे मान लो कि दरिया है, नदी है बहती हुई, हम उसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसके पानी को बांध के डैम बनाते हैं और उससे हाइड्रो पावर और बहुत सारी सिंचाई वगैरह की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से हमारे मैथमेटिशियन ने एक उपाय निकाला कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर पीरियोडिक फंक्शन है मगर 1 है, 1 नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, तो इनका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे? तो क्या किया गया कि उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हम उसको इन्वर्टिबल बनाते हैं और तब उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों देखिए, अभी इन जनरल हम क्या बता रहे थे, इन जनरल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव, अर्थात
ये 1 1 एंड 1 2 नहीं है ना। तो हम कैसे अभी बता रहे थे कि कैसे, देखिए अभी यहाँ पर ये ग्राफ आप देखिए, एक्स एक्सिस है, यहाँ एक्स डैश है ना, ये वाला पार्ट यहाँ एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। यहाँ पर आप इसको यहाँ देखो, ये वाई डैश है और यहाँ पर ये एक्स डैश है, ठीक है। तो अब देखो ये 0 डिग्री है, 0 पर 0, इसका ग्राफ हम साइन का y बराबर साइन एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। हम समय बचाने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो 0 π/2 में इसका वैल्यू कहाँ होता है, 1 पर, पाई में 0 पर, देखिए पीरियोडिक फंक्शन 0 0, 3 π/2 इसका वैल्यू -1 आएगा, 2 पाई में फिर 0 हो जाएगा, -π/2 में फिर यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर आएगा पाई में फिर 0, -पाई में फिर 0 हो जाएगा, होगा ना दोस्तों। फिर ये -3 π/2 में देखिए +1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, -2 पाई में 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। अब हम कहते हैं कि अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्टिबल फाइंड नहीं होगा, इन्वर्स नहीं फाइंड होगा। तो हमने क्या किया, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसके डोमेन को क्या किया, जैसे ये -π/2 से लेकर के π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, -π/2 से π/2 तक इसको क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। -3 π/2 से -π/2 तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, π/2 से लेकर के 3 π/2 तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यहां तक। इस टाइप से इसको अलग अलग इंटरवल में अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें इसको डोमेन को, तो ये फंक्शन जो है सो बाइजेक्टिव हो जाएगा। हाउएवर इफ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन वी कैन मेक देम 1 1 एंड 1 2, हम बना सकते हैं उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। तब अगर 1 1 1 2 हो जाएगा, दैट मीन्स बाइजेक्टिव होगा, तब उसका इन्वर्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल यहां साइन के लिए बता रहे हैं फॉर साइन फंक्शन। साइन अभी हम क्या बोले थे कि ये -π/2 से π/2 तक इसके डोमेन को हम क्या किए, रिस्ट्रिक्ट कर दिए, यहां से यहां तक इस पार्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो इसका डोमेन आ गया, तो इसका आउटपुट -π/2 रखेंगे तो ये -1 आएगा, और π/2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। मतलब इसका रेंज कहां लाई कर रहा है, -1 to 1। तो अभी हम बताए पीछे कि अगर साइन इनवर्स, अगर कोई फंक्शन x to y है तो उसका इनवर्स क्या होगा, y to x होगा। तो उसी का साइन का इनवर्स जब लेंगे तो इसका रेंज जो है ये इसके लिए डोमेन बन जाएगा, और इसका जो डोमेन है साइन का, ये साइन इनवर्स के लिए रेंज बन जाएगा, ये पलट हो जाएगा। x to y तो यहाँ y to x हो जाएगा। बात में आ रही है यहां पर कि अगर फंक्शन जो था f कहां से था, x to y, तो f इनवर्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, y to x हो जाएगा। यही यहां पर है कि अगर इसका डोमेन -π/2 से π/2 रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो इसका रेंज -1 से 1, इसका तब इसका रेंज यहां पर डोमेन बन जाएगा किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए, और इसका जो ये डोमेन था वही इसके लिए रेंज बन जाएगा। बात में आ रही है। तो ये कहानी है, मतलब y ये वाला पार्ट डोमेन हो जाएगा इनवर्स के लिए, और ये वाला पार्ट रेंज हो जाएगा इनवर्स के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर एग्जांपल्स हम आपको समझाने का कोशिश की है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो इस टाइप से हम बाकी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस को भी आप ग्राफ बना बना के देखोगे, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे डोमेन को, तो ये सारा इन्वर्टिबल हो जाएगा, और ये रिस्ट्रिक्शन के बाद हम इसका इन्वर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहां तक बात समझ आ रही है। ये दोस्तों अभी हमने जो बताया, तो हर एक के डोमेन को हमने क्या किया, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। साइन का -π/2 से π/2 को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, वो डोमेन था। अब वो इसका क्या बन गया, रेंज बन गया किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए।
तो ये -1 से 1 डोमेन, तो रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का उसी तरह से -1 से 1 ये है, कॉस का रेंज था तो कॉस इनवर्स का ये डोमेन बन गया, और ये 0 से पाई इसका रेंज आएगा। टेन इनवर्स का रियल नंबर है, -π/2 से π/2 ये ओपन इंटरवल में रहेगा, क्योंकि π/2 पर अनडिफाइंड वैल्यू देता है 10, इसलिए ओपन इंटरवल में रहेगा। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर, रेंज क्या होगा 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स एक्स का आर -1 से 1 ये वैल्यू नहीं आएगा, कभी भी कॉस में कॉसेक में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन का वैल्यू जब -1 और 1 के बीच में रखेंगे तो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा और वो वैल्यू इसके बीच से हट के अलग आ जाएगा। इसलिए कॉसेक और सेक ये दोनों साइन का और ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों का डोमेन सेम है। इसका कॉसेक का -π/2 से π/2 ये रेंज आ गया, लेकिन ये 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक 1/sin, साइन में क्या होता है कि 0 डिग्री पर वो अनडिफाइंड वैल्यू देगा, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लिया जाता है। एंड सिमिलरली सेक इनवर्स में सेक 1/cos में 90 डिग्री पर 1/sin 90 का 0, तो 1/0 अनडिफाइंड होगा, इसलिए π/2 को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, मतलब उस वैल्यू को इसके बीच में नहीं लेते हैं। तो दोस्तों ये रेंज जो है सो बहुत ही जरूरी है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब भी हम पढ़ेंगे तो इसके रेंज को हम अपने दिमाग में रखेंगे। ये जो रेंज देगा यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू देगा। अगर कोई फंक्शन इसके रेंज के अंतर्गत वैल्यू दे रहा है, मतलब यही वैल्यू जो है सो प्रिंसिपल वैल्यू बताता है। यही रेंज जो है सो क्या बताता है, ये रेंज पूरा प्रिंसिपल वैल्यू बताता है। प्रिंसिपल वैल्यूज यही बताता है दोस्तों, यही बात सुना रही है, पूरा प्रिंसिपल वैल्यू को बताएगा आप। ये दोस्तों देखिए, ये साइन इनवर्स यहाँ साइन एक्स कुछ भी पुट होगा तो इसका रिजल्ट एक्स देगा। ए एक्स कब होगा? जब ए अपने रेंज में होगा। इनवर्स के लिए रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तब इसका साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। साइन यहां देखिए अंदर में साइन इनवर्स एक्स है, तो यहां पर बराबर एक्स कब होगा? जब ये इनपुट जो है अपने रेंज में होगा, तो यहां साइन का क्या होता है रेंज -1 से 1 के बीच में। तो ये दोनों ही फॉर्मूला आप अभी याद रखोगे, इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ये सब सारा वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू देगा, अभी डिटेल्स हम बताएंगे। अब देखिए एक चीज और यहां जान लीजिए कि अगर हम यहां पर इसको देखेंगे, ये x है, x डैश है, ये y है और ये y डैश है, यहाँ ओरिजिन है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। दोस्तों इधर से जब चलेंगे ये 0 से शुरू करेंगे, तो 0 से यहाँ पर कहाँ जाएगा? ये पाई तक जाएगा, यहाँ तक पाई तक जाएगा। यहाँ देखिए ये पाई तक जाएगा। हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी लेंगे तो इसका मेजरमेंट यहां से यहां तक जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां से जब हम मेजरमेंट लेंगे यहां तक, तो इसका मेजरमेंट जो होगा क्लॉकवाइज होगा। तो जब भी वैल्यू लेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम यहां पर थीटा लेते हैं, इसको हम ऐसे देखते हैं, यहां ये ओरिजिन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां पर अगर थीटा है तो इसका यहां पर माइनस थीटा होगा, यहां पर पाई माइनस थीटा है तो यहां माइनस पाई माइनस थीटा होगा। यहां तक बात सुना रही है? इतना कंसेप्ट दिमाग में लेके चलना है, तब हम कल इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और बना करके इसको आपको हम एक एक न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों ये इतना आपको थ्योरी बताया गया, ये हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक बार थोड़ा थोड़ा वीडियो को पॉज करें, पॉज करके थोड़ा थोड़ा समझें, दिमाग में बैठाएं
और इसको दिमाग में बैठाते हुए वीडियो को देखें और अंत तक देखें। एक दो बार देखने से ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप बहुत अच्छी तरह से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।